आपकी सबसे क्लोजेस्ट जो मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, उसके घर में चीलम, गांजा, चरस, व्हाइट पाउडर पूरा मिला हुआ है। जया चाची, क्या दादा साहब पूजनीय दादा साहब फाल्के जी जब गए थे दुनिया छोड़ के, तो क्या आपको सिंहासन देके गए थे कि बड़ी अम्मा आप बन जाना? आपको दिया था या आपके पति को दिया था? ठकुराइन क्यों बन रही हैं आप? जब गार्जियन चला जाता है ना, तो जो चिलगोजे बच्चे होते हैं वो लगते हैं ये कर। आज दीपिका पादुकोण के मैनेजर के घर ड्रग्स मिलता है, एनसीबी रेड डालती है, वहां पर ड्रग्स मिलता है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? जो लोग ये सोच रहे थे कि एनसीबी सो गई है, एनसीबी चली गई है, एनसीबी टेंट उखाड़ ली है, एनसीबी यहां से जाकर अपने दिल्ली में बैठ गई है, लेकिन खेल अलग हुआ। आज खेल हुआ जब समीर वानखेड़े डिप्टी डायरेक्टर जब वहां पे गए, टीम उनकी गई कि समन भेजने के लिए, तो सोचा कि जरा घर के अंदर झांक लें कि आखिर अंदर में हो क्या रहा है। झांका तो चीलम, गांजा, चरस और व्हाइट पाउडर मिला। और उसके बाद समीर वानखेड़े जी ने बोला पूरे टीम लेके आओ, ऐसे घर में छापे मारो। लेकिन जो प्रकाश हैं, मिस प्रकाश, वो तो गायब होंगे। करिश्मा प्रकाश वो गायब हैं। उसको पता है वो क्या समझ रही थी। देखिए, पहले जब दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को बैठा के जब पूछताछ हुआ था पहली बार, उस समय इन लोगों ने पहले ही से ट्यूशन लिया था। और ट्यूशन में क्या कहा था कि तू बोलना कि हम सिगरेट हम पीते हैं, हम भी सिगरेट पीते हैं। ये तमाम चीजों की बातें चल रही थी। लेकिन बात वहां पे शुरू हुआ जब समीर वानखेड़े जी को पता चल गया कि दोनों पहले ही से ट्यूशन लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका काट रखना होगा। लेकिन काट तो रखा आज। अगर शेर कहीं 3 कदम पीछे जाता है तो समझ लीजिएगा कि पंजाब बड़ा मारने वाला है। और वही आज एनसीबी ने किया है। अगर किसी के घर के मैनेजर के घर पे ड्रग्स, चीलम, गांजा मिलता है तो कहीं ना कहीं मालिक के तो ऊपर चढ़ावा चढ़ता होगा। यही तो हुआ है। मैं तो पूछ रहा हूं कि चैनल के माध्यम से कि कहां है शाहरुख खान, कहां है गुटखा खाने वाले अजय देवगन, कहां है अक्षय्या, कहां है शाहरुखुआ, जो बोल रहे थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में इन लोगों ने ये बोला था कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है बॉलीवुड में? अरे लगातार बोला जा रहा है पत्रकार महोदय कि वहां बॉलीवुड में लोग कुकर्म करते हैं, चरस गांजा का धंधा चलता है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? वो लोग क्या बोलते हैं कि हम गलत हैं। अरे हम गलत नहीं है, आपके कुकर्म गलत कर रहे हैं। अब बॉलीवुड में पहला चीज नहीं है ये कि किसी ना किसी आदमी के साथ किसी रिश्ता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ना, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई चरस पी रहा था, गांजा बेच रहा था, जो साउथ अफ्रीका के सिविलियन है। ममता कुलकर्णी जो हीरोइन है, उनका पति ड्रग्स में इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा महेश भट्ट का खुद उसकी बहू बोल रही है कि महेश भट्ट का भांजा, महेश भट्ट, इन तमाम लोग ड्रग्स बेचते हैं, लड़की का धंधा करते हैं। अभी आपने खुद देखा कि एक आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट छोटे छोटे बच्चों का गलत फोटोग्राफ्स खींचता है और सेंड कर रहा है बाहर में, बेच रहा है करोड़ों रुपए का। तो तमाम चीजें बॉलीवुड में चलता आ रहा है। मैं तो पूछ रहा हूं कि कहां हैं वो लोग जो लोग ये बोल रहे थे कि हां बॉलीवुड पवित्र है। मैं तो पूछ रहा हूं संजय राउत से कि कहां हैं आप लोग जो बोल रहे थे कि नहीं, एक मिनट, संजय राउत यही बोल रहे थे ना कि बॉलीवुड गंगा की तरह पवित्र है। तो जय आज देख रहे हैं गंगा में क्या क्या मिल रहा है। अरे गंगा का नाम ना ले, ये बोले कि बॉलीवुड एक नाला की तरह है, मुंबई दिल्ली की नाला की तरह है, चंडीगढ़ के नाला की तरह है, पंजाब के नाला की तरह है। जो नाला बहता है ना गली मोहल्ले में, उसकी तरह बॉलीवुड हो चुका है। बॉलीवुड का मतलब ये समझ गए हैं कि दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अरे ना 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 ना। बॉलीवुड का तो मतलब पंजाब से जो आर्टिस्ट आते हैं वो बिहार, पटना, उड़ीसा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, झारखंड, ये तमाम लोग जाते हैं ना, तब ये इकट्ठा होते, तब बॉलीवुड बनता है। बॉलीवुड का मतलब नहीं कि शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, अर्जुन रामपाल, ये नहीं है। लेकिन अब बताएं नहीं, अर्जुन रामपाल के गर्लफ्रेंड का भाई मिला, सबके मुंह में दही जम गया है। आज
सिर्फ समन देने गई थी, समन पहुंचाने गई थी। तो सोचा कि जरा इनके घर पे आए हैं तो एक बार चेक कर ले। और एनसीबी है, उसके पास अधिकार होते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। जैसे आपको याद होगा पत्रकार महोदय, चिया चक्रवर्ती के घर में सुबह में पैखाना जाने के टाइम में ही जाके एनसीबी नॉक किया था। तो घर में क्या क्या मिला? चीलम, गांजा, चरस, किचन में, घर में, सब जगह पे। तो एनसीबी कभी छापा मार सकती है, एनसीबी को कोई रोक नहीं सकता है, एनसीबी कोई बैरिकेडिंग नहीं है। लेकिन जो आज हुआ है वो पूरे बॉलीवुड को हिला दिया है, हिला दिया। लेकिन तिवारी भैया एक बात ये समझ नहीं आती कि जब एनसीबी जांच कर रही है, इनके अंदर एक भी डर नहीं है। एनसीबी इतनी बड़ी जांच कर रही है लेकिन फिर भी इनके यहाँ ये सब ड्रग्स मिल रहे हैं। अरे जनाब, जिसको आदत हो चरस, गांजा, चीलम फूंकने का, तो ये इस तरह के चीज से क्या मतलब है? वो क्या, देखिए एनसीबी में हुआ क्या था कि जो लोग, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो लोग ये समझ रहे थे कि एनसीबी छुप गई है, बैठ गई है, ऐसा नहीं था। मिस्टर मल्होत्रा और मिस्टर समीर वानखेड़े, दो डायरेक्टर, सीपी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर ये थे। एक दिल्ली से गए हैं, एक ऑलरेडी मुंबई में प्रेजेंट है। तो इन दौरान में क्या हुआ था कि कोविड के कारण कुछ लोग पॉजिटिव केस आ गए थे। तो कोविड के कारण ये लोग पॉजिटिव केस आए थे, इसलिए ये लोग सब लोग अपने आप को आइसोलेट किया था। लेकिन छठी पास, पांचवी पास, तीसरी पास, दूसरी पास, अनपढ़, गवार जितने बॉलीवुड के लोग हैं, उनको लगता है कि एनसीबी चली गई, चिलम फूंकना शुरू करो। एनसीबी जब आई थी, टेंट उखाड़ ली थी, तो इन्होंने बोला कि अरे एनसीबी तो चली गई। लेकिन इन लोगों को पता है कि आइसोलेशन क्या होता है, इनको पता है कि कोविड क्या होता है, इनको पता है कि एनसीबी है क्या, किसके अंडर में आती है। और एनसीबी को आपको याद होगा, एनसीबी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो किसी से डरती नहीं है। अगर अपने पे आ गई ना तो अच्छो की पतलून गीली कर देती है। और एनसीबी का जिसको पता होगा, नारकोटिक्स ब्यूरो वाला, लेकिन मैं बता दूं, नहीं चलेगा बहाना। वही तो हो रहा है। दीपिका पादुकोण जी सोच रही होंगी कि अब समन नहीं होगा, समन तो अब होगा। दीपिका पादुकोण जी और उसका हाफ माइंड पति, इनको भी बुलाया जाएगा। अगर आपके मैनेजर के घर में व्हाइट पाउडर मिला है, चरस मिला है, गांजा मिला है, तो आपके पास भी पहुंचाती होगी कहीं ना कहीं। उसको पता है कि कौन क्या कर रहा है। और जो मैनेजर चरस गांजे में लिप्त हो, उसका मालिक के पास इसको पता नहीं होगा। ये क्या बेवकूफ जनता को समझ रखी है? अरे बॉलीवुड में बड़े बड़े लोग हैं जो लगातार चरस गांजे का डील करते रहते हैं। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया ना। इन लोगों को समझ में आया कि मिस्टर मल्होत्रा दिल्ली चले गए तो पैकअप, समीर मल्होत्रा जी अकेले हो गए, पैकअप। अरे फिल्म ये पैकअप नहीं होता, क्लोजिंग नहीं होता, कट एक्शन नहीं होता। ये एनसीबी है, ये रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ करते करते वो मूवी नहीं आती है, रियल लाइफ। ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ। और रियल लाइफ ना अलग होती है, हर चीज से अलग होती है। 5 मिनट का फिल्म में देखते हैं ना, 5 मिनट में हीरो, 5 मिनट में एफआईआर, 5 मिनट में केस रफा दफा, जज आते हैं, सब मूवी खत्म। लेकिन नहीं। दीपिका पादुकोण तो हमेशा जब माल की बात होती है तो माल को तो सिगरेट बताती है। चलिए तो अब जवाब दीजिए, दीपिका जी जवाब दीजिए। गोवा में बैठी है ना, फिल्म की शूटिंग कर रही है ना। मिस्टर मल्होत्रा एक हीरो है, उसके साथ ही शूटिंग कर रही हैं, कीजिए। लेकिन आज से फिर से ट्यूशन लेना शुरू कर दो आप, क्योंकि आपकी सबसे क्लोजेस्ट जो मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, उसके घर में चीलम, गांजा, चरस, व्हाइट पाउडर पूरा मिला हुआ है। अननोन क्वांटिटी है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, बिकॉज एज अ सूत्र जो बताता है, जो इंफॉर्मेशन बताता है। तिवारी भैया का सूत्र जो होता है वो मूत्र की तरह नहीं होता। तिवारी भैया का सूत्र होता है। लेकिन जो लोग ये समझ गए थे कि चलो पार्टी करते हैं, आपने देखा होगा गांव में जब गार्जियन चला जाता है ना, तो जो चिलगोजे बच्चे होते हैं वो लगते हैं ये कर, आप पीछे से जो रिस्पॉन्सिबल गार्जियन आ जाता है और उन बच्चों को पकड़ के दे देते, भाग यहाँ से, पढ़ाई कर। अब वही हुआ। आज गायब हैं। मैं तो पूछ रहा हूं जया चाची से, आप कहां हैं?
आप कहां हैं? आपको तो उसी दिन जवाब देना चाहिए था जब अर्जुन रामपाल जी की गर्लफ्रेंड का भाई के साथ साथ ड्रग्स पैडलर पकड़े गए थे। आपने उस दिन क्यों नहीं बोला जब ममता कुलकर्णी के पति के ऊपर में इतने सारे आरोप लगे हुए हैं? 2000 करोड़ का ड्रग्स का धंधा करता है, 2000 करोड़ का। अभी तक 24 गिरफ्तारी हो चुकी है। सबका लिंक कहीं स्लम एरिया में नहीं है, झुग्गी एरिया में नहीं है, सबका लिंक कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। किसी टीवी कलाकार, बॉलीवुड कलाकार, टीवी कलाकार, बॉलीवुड कलाकार, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, कलाकार, आर्टिस्ट, कलाकार। आपने देखा बॉलीवुड में ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करते हैं ये लोग, कि बॉलीवुड का मतलब बॉलीवुड अगर खत्म हो जाएगा तो लाखों लोगों का जॉब चला जाएगा। तुम हमेशा जॉब की बात क्यों करते हो? तो जो काम चलेगा ही। कभी तो क्या नाम है, किसी लाइटमैन के घर में ड्रग्स नहीं मिला, कभी कारपेट वाले घर में ड्रग्स नहीं मिला बॉलीवुड में, जो पेंट करता है, पीओपी लगाता है बॉलीवुड के स्टेज पे, उसके घर में तो कुछ नहीं मिला। कारपेंटर घर में तो नहीं मिला। मिल किसके रहा है? दीपिका पादुकोण के मैनेजर, सारा अली खान, अद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह उनका मैनेजर, महेश भट्ट की मासुका, उसकी बहू, उसकी क्या नाम है बेटी, नाजायज बेटी चिया चक्रवर्ती, चिया का नाजायज बाप महेश भट्ट। इन तमाम लोग घर में यही सब चीज मिल रहा है, लेकिन लाइटमैन के घर में नहीं मिल रहा है, पेंटर के घर में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी लेवल क्या है। हमें यही लकड़ी काट के घर चलाना है, लेकिन इन लोगों को लकड़ी नहीं, इमोशंस काट के घर चल रहा है। इमोशंस काट के दोगले फेस बने हुए हैं ये लोग। अरे हमें तो आपको मूर्ख समझते हैं ये लोग। वो तो धन्यवाद है आपके चैनल का जो लगातार बॉलीवुड पे आप दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं कि जो चीज़ होता है जनता के सामने डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि सच आप दिखा रहे हैं। और सच दिखाना ही होगा, क्योंकि जो भेड़िए बैठे हुए हैं, जो हमारे सुशांत भाई को खा गए, यही ट्रैप ने खाया है। ये ट्रैप, जो ट्रैप बिछा हुआ है ना पूरा, ये जाल बहुत बड़ी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एनसीबी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। रुकिए मत, रुकिए मत, चलते रहिए। जो पाखंडी लोग बैठे हुए वहां पे, उनका असलियत रूप दिखाइए जनता को, रूप दिखाइए। लेकिन तिवारी भैया मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, जो ये क्वेश्चन मेरा है बहुत ही गंभीर है, कि जिस तरह से जया बच्चन बोलती थी कि थाली में छेद वाली बात, कि लोग थाली में छेद कर रहे हैं, जब आज ड्रग्स के मामले सामने फिर उठने लगे हैं, फिर मामला उठ रहा है, नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, आज उनकी बयानबाजी नहीं हो रही है। मैं तो ये बोल रहा हूं जया चाची से, जया चाची, क्या दादा साहब पूजनीय दादा साहब फाल्के जी जब गए थे दुनिया छोड़ के, तो क्या आपको सिंहासन देके गए थे कि बड़ी अम्मा आप बन जाना? आपको दिया था या आपके पति को दिया था? ठकुराइन क्यों बन रही हैं आप? क्या हो गया आपको? अरे बॉलीवुड का मतलब जया चाची नहीं होता, अमिताभ बच्चन नहीं होते, शाहरुख खान सलमान खान का परिभाषा नहीं होता। बॉलीवुड का डिफिनेशन होता है सुनील जट जी, राजेश खन्ना जी, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं, श्रीदेवी जी, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, दिव्या भारती, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, विवेक अग्नि मल्होत्री। ये तमाम लोग, बॉलीवुड का डिफिनेशन ये है। बॉलीवुड का डिफिनेशन नहीं सलमान खान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, ये डिफिनेशन नहीं है। डिफिनेशन ये सारे लोग हैं। लेकिन जो ये मान गई हैं कि बॉलीवुड का क्वेश्चन का मतलब कि थाली में छेद करना, थाली में छेद नहीं हो रहा है। जो असत्य चल रहा है, जो कुकर्म चल रहा है, उसको हटा रहे हैं और सत्यता की जीत कर रहे हैं, ताकि बॉलीवुड के क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल खड़ा नहीं करे। सत्यता जैसे मेंटेन हो रहा है वैसा ही रहे, जैसे आज बोल रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं संजय राउत जी से कि कहां हैं आप? जवाब क्यों नहीं देते आके कि एनसीबी जानबूझ के फंसा रही सबको? केस कीजिए ना, आप प्रूफ कीजिए एनसीबी को, लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हो ना। आप लोग जो सवाल पूछता है उसी को जेल में डाल देते हो। लेकिन याद रखिए, जनता जनार्दन जान चुकी है कि थाली में छेद तो आप लोगों ने किया है।